नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज हमारा ब्रज यात्रा का है एपिसोड 5 और एपिसोड 5 में हम कुछ और ब्रज यात्रा आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए मेरे साथ करते हैं ब्रज यात्रा। दान घाटी, यह वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों से दूध और दही का दान लिया करते थे, इसलिए इस स्थान को दान घाटी बोलते हैं और यहाँ पे गोवर्धन महाराज के मुखारविंद के दर्शन होते हैं। कलयुग में गोवर्धन पर्वत, जिसे गिरिराज भी कहा जाता है, की परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धालुओं के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में अनेक मठ मंदिर, गांव व पवित्र कुंड इत्यादि आते हैं, जैसे राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन दान घाटी, जतिपुरा, मानसी गंगा, गौड़ीय मठ एवं पूछरी का लोटा आदि। वैसे तो गिरिराज परिक्रमा वर्ष भर अमृत चलती रहती है, किंतु विशेष पर्व जैसे पूर्णिमा, अधिक मास, कार्तिक मास, श्रवण मास में गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। अरिष्टासुर ने बछड़े का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण का बताया कि उन्होंने अरिष्टासुर का वध किया, तब वह गौवंश के रूप में था, इसलिए गौवंश हत्या का पाप लगा। इससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। राधा जी ने इस कुंड के बगल में अपने कंगन से एक और कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। यहाँ श्री राधा और कृष्ण के ने महारास भी रचाया। श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगने को कहा। इस पर राधा जी ने कहा कि जो भी स्थिति में राधा कुंड में स्नान करे उसे संतान की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और श्री राधा जी के खोदे गए कुंड को राधा कुंड कहते हैं। ये स्थान गोवर्धन पर्वत के तलहटी में स्थित है। इन दोनों कुंड पर मांगी गई मुराद हमेशा पूरी होती है। मान्यता है कि सभी तीर्थों का अंश जल रूप में यहाँ पर स्थित है। बोलिए राधा रानी की जय। कुसुम सरोवर से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां हैं। इसमें सबसे अहम है राधा जी और कृष्ण जी की कहानी। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण राधा जी से छिप छिप कर कुसुम सरोवर पर ही मिला करते थे। एक समय राधा रानी और सारी सखियां भगवान कृष्ण के लिए फूल चुनने के लिए कुसुम सरोवर गोवर्धन में ही जाया करती थी। कुसुम सरोवर गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में स्थित एक रमणीय स्थल है। मानसी गंगा गोवर्धन में स्थित है। श्री कृष्ण के मन से अभिभूत होने के कारण गंगा जी का नाम मानसी गंगा पड़ा। इस मानसी गंगा का प्रसिद्ध गंगा नदी से सर्वाधिक महत्व है। वह श्री भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई हैं और इनकी उत्पत्ति भगवान के मन से है, इसलिए इनको मानसी गंगा कहते हैं। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विषभानु के पास 11 लाख गाय थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा विषभानु ही थे। जो भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गो ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए,
बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम नंदगांव हो गया। तो विषभानु कीर्ति मैया और राधा जी को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम बरसाना में राधा रानी का विशाल मंदिर है, जिसे लाडली महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ सुबह शाम भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की स्थापना राधा रानी की प्रतिमा को ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट ने बरसाना स्थित ब्रह्मेश्वर गिरी नामक पर्वत में संवत सन 1626 की आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाला था। इस मंदिर के दर्शन के लिए लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यहाँ राधा अष्टमी के अवसर पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी से 4 दिवसीय मेला लगता है। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व ओछा नरेश ने कराया था। एक कहानी के अनुसार ब्रज में निवास करने के लिए स्वयं ब्रह्मा भी आतुर रहते हैं और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। अतः उन्हें सतयुग में अंत में विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप ब्रज मंडल में अपनी स्वरूपा श्री राधा जी एवं अन्य गोपियों के साथ दिव्य रास लीलाएं करें, तो मुझे भी उन लीलाओं का साक्षी बनाएं एवं अपनी वर्ष ऋतु की लीलाओं को मेरे शरीर पर संपन्न कर मुझे कृतज्ञ करें। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, आप ब्रज में जाकर वृषभानुपुर में पर्वत का रूप धारण कीजिए। पर्वत होने पर वह स्थान वर्षा ऋतु में जलादि से सुरक्षित रहेगा। उस पर्वत रूप तुम्हारे शरीर पर ब्रज में गोपियों के साथ अनेक लीलाएं करूँगा और तुम्हें प्रत्यक्ष देख सकोगे। यहाँ के पर्वतों पर श्री राधा कृष्ण जी की अनेक लीलाएं की हैं। देव बरसाना में ब्रह्मा पर्वत रूप में विराजमान है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ ब्रह्मा विष्णु नाम के 2 पर्वत आमने सामने विद्यमान हैं। जब भी आप बरसाने आए तो वहाँ पे राधा जी के दर्शन के बाद आप देखेंगे कि लोग वहाँ पर कितना अच्छे से भजन पूजन करते हैं, अपनी मंडली के साथ आते हैं और यहाँ पे केवल राधे राधे नाम की महिमा का गुणगान होता है।
रंगीली महल। बरसाना स्थित रंगीली महल परिसर में बना भव्य कीर्ति मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। यह मंदिर जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा बनाया गया था। यह देश में राधा रानी की मां कीर्ति का इकलौता मंदिर है। इसकी भव्यता भक्तों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रज की ठकुरानी राधिका रानी के तो कई मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन उनको जन्म देने वाली माँ कीर्ति जी का देश में पहला मंदिर बरसाना में बनाया गया है। कृपालु महाराज जी के रंगीली महल परिसर में बने इस भव्य मंदिर का 11 फरवरी को लोकार्पण किया गया था। बरसाना में रंगीली महल में कृपालु जी महाराज ने वर्ष 2005 में राधा रानी की माँ का मंदिर बनाने का संकल्प लेकर इसकी आधारशिला रखी। इसके बाद मंदिर का निर्माण लगातार चला। उत्तर भारत की मशहूर नागर शैली में बने इस मंदिर में 2 फ्लोर और शिखर हैं। गर्भगृह में राधा रानी की उनकी मां के साथ मूर्ति है। इसके अलावा राधा कृष्ण, राम सीता और अष्ट सखियों की मूर्तियां भी हैं। मंदिर वृंदावन में प्रसिद्ध प्रेम मंदिर शरीखा है। रात में रंगीन रोशनी में इसकी आभा देखते ही बनती है। नंदगांव मथुरा जिले में प्रसिद्ध पौराणिक ग्राम बरसाना के पास एक बड़ा नगरीय क्षेत्र है। यह नंदीश्वर नामक सुंदर पहाड़ी पर बसा हुआ है। यह कृष्ण भक्तों के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। किंवदंती के अनुसार यह गांव भगवान कृष्ण के पिता नंदराय द्वारा एक पहाड़ी पर बसाया गया था। इसी कारण इस स्थान का नाम नंदगांव पड़ा। गोकुल को छोड़कर नंद बाबा श्री कृष्ण और गोप ग्वालों को लेकर नंदगांव आ गए थे। यहाँ पर नंद बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी नंदीश्वर पर्वत पर भगवान कृष्ण व उनके परिवार से संबंधित अनेक दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे गोपीनाथ, नृत्य गोपाल, गिरधारी, नंद नंदन और माता यशोदा का मंदिर।
सिद्ध है। बड़ी ओढ़ना ओढ़े हैं माता यशोदा और बीच में दोनों भैया हैं कृष्ण बलराम। बाबा की तरफ बड़े भैया बलराम हैं, मैया की तरफ छोटे भैया कृष्ण हैं। कोने में राधा रानी है, राधा रानी की ससुराल है, इसलिए मर्यादा से घूंघट से हैं, जैसे हमारे सबके आप में घर में बहू बेटी विराजमान होती है। इधर कोने में साथ खेलने वाले सखा हैं, धन सुखा मन सुखा पूरे परिवार का दर्शन है। और कहीं आपको ऐसा दर्शन ना देखने को मिलेगा, ना कहीं करोगे आप। क्यों? कहीं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम ऐसे ही आगे और भी नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हम बहुत ही जल्द आपके लिए नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, राधे राधे आप सभी को।